स्टार्ट करो। आज कहानी जो है ना, ये हनुमान जी की कहानी सुना रहा हूँ मैं। हनुमान जी के बारे में जानते हुए ऊपर से मंगलवारी भी आए। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कहा जाता है कि एक बार राम सेतु का निर्माण हो रहा था। राम सेतु क्या है, इसको अगर तोड़ो ना इस शब्द को आप, राम सेतु, राम से ही तू, आप जितने भी क्या हो, राम से ही तू जो है ना, दैट इज अ राम सेतु। कहा जाता है कि राम सेतु को जब निर्माण हो रहा था, बड़ी बड़ी शिलाएं वहां पे डाली जा रही थी, ठीक है, पार करने के लिए समुद्र को। बड़े बड़े शिलाएं यानी बड़े बड़े पत्थर वहां पे लगा रहे थे। तो उन पत्थरों में एक गिलहरी थी। गिलहरी क्या कर रही थी, बार बार वहां से रेत में ऐसे छटपटाती और वहां पत्थरों के बीच उस रेत को फेंकती, फिर जाती, फिर फेंकती, फिर जाती, फिर फेंकती। वहां पे हनुमान जी देखते हैं छोटी सी गिलहरी को, कहते हैं एक गिलहरी तू इतने बड़े बड़े बानरों के बीच तू कर क्या रही है, कहीं बड़े बड़े बानरों के पैरों के नीचे आ जाएगी, ऐसे मसल मसल जाएगी तू, तेरी जान चली जाएगी, तू कर क्या रही है यहां पे। गिलहरी ऐसे करके देखती है हनुमान जी को, ऐसे करके देखती है और कहती है कि आप अपना काम कर रही हो और मैं अपना काम कर रही हूं, अपने अपने काम से मतलब रखो, ये मत सोचो कि मैं क्या कर रही हूं या क्या नहीं कर रही हूं। इतने में फिर वहां पे लगे रहते हैं सारे बानर, हनुमान जी वहां पे, ठीक है, एक राम सेतु जो निर्माण हो रहा होता है। बाद में गलती से कहीं हनुमान जी का अंगूठा, पांव का अंगूठा गिलहरी की पूंछ के ऊपर आ जाता है। वो बेचारी घायल हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है गिलहरी। इतने हनुमान जी देखते, वो कहते तेरे को कहा था ना इधर मत चल, मत घूम, अब तो अंगूठे के नीचे ही शुक्र कर कहीं पूरा अंगूठा नहीं आ गया, पूरे अंगूठे के नीचे आ जाती तूने ऐसे मसल मसल जाना था, बेचारी मर मुर जाना था तूने। गिलहरी कहती है कि रुको, आपके ना मैं बड़े दरबार में कंप्लेन करूंगी, जाके राम जी के दरबार जाऊंगी, उधर कंप्लेन करूंगी आपकी। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने गलती से थोड़ी किया, तेरे को पहले मना किया था कि तू ऐसा मत कर, कहीं बड़े बड़े बानरों की पांव के नीचे आएगी, मर जाएगी। गिलहरी कहती है कि आप जो मानो ना मानो, मैं तो कंप्लेंट करके ही रहूंगी अब बड़े दरबार में। गिलहरी क्या करती है, बड़े दरबार राम जी के पास जाती है और पूरी कंप्लेंट करती है कि आपके जहां पे बानरों में एक बहुत बड़ा बानर है, उन्होंने क्या किया, मेरे को घायल कर दिया, उनसे एक अपराध हो गया। देखो उनके बॉडी से ब्लड चल रहा था, गिलहरी के बॉडी से। राम जी कहते हैं कि इतना घाव तेरे को हुआ कैसे, क्या हुआ, पूरा पूछते हैं। वो पूरा डिटेल में बताते हैं कि जे एक बड़े बानर है, वो हनुमान जी हैं, उनके द्वारा ये ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा करो, उनको बुलाओ आप मेरे सामने। गिलहरी जाती है हनुमान जी के पास, कहा था ना मैंने क्लास लगाऊंगी आपकी, चलो बड़े दरबार, चलो राम जी के पास। बुलाया उन्होंने आपको। जैसे बड़े दरबार वहाँ पे राम जी के पास हनुमान जी जाते हैं, तो वहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि मैंने इस गिलहरी को समझाया था, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। तब गिलहरी एक बहुत सुंदर सा आंसर देती है और वहाँ पे हनुमान जी और राम जी उसको पूछते हैं गिलहरी को, भाई तेरे एक इतने छट पटाने से, थोड़ा सा रेत डालने से, पत्थरों के बीच थोड़ा थोड़ा रेत डालने से कौन सा क्या हो जाएगा, कौन सा तू इतना बड़ा राम सेतु को निर्माण कर देगी। तब गिलहरी कहती है कि बड़ा निर्माण तो नहीं होगा, बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन राम जी जब उन पत्थरों के ऊपर चलेंगे, राम जी के इतने कोमल से पांव, इतने सॉफ्ट से पांव जब उन पत्थरों के ऊपर पड़ेंगे तो उनको वो पत्थर लगेंगे, चुभेंगे उनको पत्थर, ताकि उन पत्थरों की जो चुभन है वो उनको ना हो। इसलिए मैं वहां पे रेत फेंक रही थी और रेत का निर्माण कर रही थी वहां पे, ताकि उन पत्थरों के जो बीच खाली जगह वो फिलअप हो जाए। इसका आंसर सुन के हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं इतने सुंदर विचार, इतने अच्छी सोच। तब हनुमान जी कहते हैं कि जो सजा देनी है मेरे को दो, मैं सारी सजा फेस करने के लिए मैं तैयार हूं। तब राम जी कहते हैं भाई आपसे अपराध तो हुआ है, आपको जैसे इसकी पूंछ जहां पे घायल हुई है, और कहा जाता है कि जैसे उनकी पूंछ घायल थी ना गिलहरी की, और राम जी ने क्या किया था, उस घायल यानी जहां से ब्लड निकल रहा था, अपनी 3 उंगलियां ऐसे फेरते हैं गिलहरी के ऊपर, बिल्कुल उसके घाव जो लगे थे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब से ही आज भी आप गिलहरी को देखोगे, गिलहरी की पीठ के ऊपर ऐसे 3 उंगलियों के निशान होते हैं, आपको जहां भी दिखेगी वो ऐसा, जिस तब से निर्माण हुआ है, जो मैं को कहानी कथा सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो सजा देनी है मैं अभी सजा लेने के लिए तैयार हूं, मेरे से अपराध हुआ मैं मानता हूं। तो इस सजा का अपराध जो हुआ था, यानी कि जिस सजा जो देनी थी राम जी ने, वो कब मिली उनको सजा,
कहा जाता है कि रामेश्वर में, वहां पे रामेश्वर में एक स्थापना होती है शिवजी भगवान के शिवलिंग की। तब हनुमान जी को कहते हैं कि वहां पे महाकालेश यानी कि वहां पर्वत पे जाओ, वहां से शिवलिंग लेके आओ। जैसे शिवलिंग लेने हनुमान जी वहां पे जाते हैं, पीछे से जो जानकी माता होती हैं, वहां पे कहा जाता है कि यार शिवलिंग का निर्माण करना है। जामवंत जी को राम जी कहते हैं कि यार किसी ऐसे पंडित को बुलाओ जो बड़ा विद्वान पंडित हो। तब जामवंत कहते हैं कि जहां पे विद्वान पंडित हो एक ही है, वो कौन है? रावण। रावण के पास जाते हैं और रावण जी को कहते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे वहां पे शिवलिंग की स्थापना है, आपको वहां पे चलना है। तो लेकिन कमी सिर्फ एक चीज की है, सामग्री की कमी है। सामग्री किस चीज की कमी है? सीता माता नहीं है वहां पे, क्योंकि सीता माता का क्या हो गया था? अपहरण हो गया था। किसने किया था? रावण जी ने। और रावण कहता है कि मेरा काम है सामग्री को पूरा करना, मैं ऐसा करूंगा, मैं हूं आचार्य रावण। जो लंकापति रावण है ना, मैं उसके आगे जाके विनती करूंगा कि थोड़े टाइम के लिए सीता माता को मेरे पास भेजो, मैंने वहां पे पूजा जो स्थापना वो करवानी है। तब वहां पे वो आचार्य पंडित जब रावण जी आते हैं, पूरी पूजा करवाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करवाते हैं, लेकिन शिवलिंग आने में थोड़ा सी देरी हो जाती है। जानकी माता, सीता माता क्या करती हैं? रेत का शिवलिंग बनाती हैं और क्या करते हैं? उस पूरी पूजा स्थापना जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इतनी देर में आते हैं हनुमान जी, थोड़ा लेट विलंब कर देते हैं आने में। तो आते हैं, राम जी को खुशी होती है जब वो वहां पे पहुंचते हैं। तो राम जी कहते हैं ऐसा करो, जो रेत का शिवलिंग बना हुआ है, आप ऐसा करो जो आपने कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाया हुआ है, आप जे रख दो उसकी जगह पे, और जो वहां पे मिट्टी का जहाँ रेत का वो बनाया था शिवलिंग, उसको उठाओ। हनुमान जी, कहा जाता कि हनुमान जी पूरा जोर लगा देते हैं उस शिवलिंग को उठाने के लिए, जहां तक कि अपनी पूंछ को लपेट देते हैं और फिर उठाने की कोशिश करते हैं। शिवलिंग नहीं वहां से हिलता, शिवलिंग थोड़ा सा ही वहां से मूव नहीं करते। तो इतने में हनुमान जी की पूंछ टूट जाती है। हनुमान जी की पूंछ टूट जाती है। आपको समय लगी पूंछ के जो कारण था टूटने का, जो कहां से बना? वो गिलहरी वाला केस। गिलहरी की सजा हनुमान जी को राम जी ने कब दी? जब वो शिवलिंग को उठा रहे थे, वहां सजा मिली। तब वहां पे बड़े प्यार से जानकी माता, सीता माता, राम जी वहां पे क्या करते हैं? बड़े प्यार से उस पूंछ को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही पूंछ जुड़ जाती है, तब वहां पे हनुमान जी को पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि कब मेरे से अपराध बना था। तब जाके जब पूरी कथा आप लोगों को जाने की, इस कथा से अगर आपको मैं अगर इसका लेसन देना चाहूं, लेसन क्या है? जब जब कभी भी आप भक्तों के ऊपर जो जो भगवान की पूजा करते हैं, जब जब आपके ऊपर कष्ट आता है, भगवान क्या करते हैं? साक्षात प्रकट होके साक्षात उस बच्चे का, उस इंसान का, उस पर्सन का वो निर्वाण करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसके अंग संग रहते हैं, उसको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं। राम जी इतने शक्तिशाली हैं। और हनुमान जी की बात करें, अतुलित बलदामम, ठीक है, क्या है? अतुलित बलदामम, हेम शेला वदेहम, धनुजवन कृषाणु, ज्ञानी ना मग्रण्यम, सकल गुण निदानम, वानरानम देशम, रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। राम जी के भक्त हैं भाई, वो राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं, हर वक्त राम 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 लगे रहते हैं। अगर हनुमान जी की तरह हम में से कोई एक भी बन जाए ना, समझ लो दुनिया में सब कुछ मिल गया हमें। एक भी बन जाए इस दुनिया में, कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे काम ही नहीं छोड़ते हैं। ये है, बिजी रहते हैं उल्टे कामों में, सीधे कामों में, टाइम ही नहीं है हमारे पास। समय लगी? ये थी आज की कथा हनुमान जी की और राम जी की। राम जी बहुत कृपालु है यार। जैसे आपकी मम्मा आपकी हर पल रक्षा करती है ना, ऐसे राम जी आपकी हर पल रक्षा करते हैं। एक माँ बन के, एक पिता बन के, एक भाई बन के, एक बहन बन के, जो भी रूप उनको धारण करना होगा, हर रूप में वो विराजमान होते हैं और हर रूप में आप बच्चों के अंग संग हैं। वो एक पल भी आपसे अलग नहीं है। कभी उनको पुकार के देखो, हर पल आपके साथ रहेंगे, हर पल आपके अंग संग रहेंगे। ठीक है, जय श्री राम सभी बच्चों को। ये था मंगलवार हनुमान जी के दिन पे आज एक कथा।